Hello बच्चों, let's see this question. Let f1 and f2 are the foci of hyperbola x square by 16 minus y square by 9 equal to 1 and f3 f4 are the foci of its conjugate hyperbola. If EH and EC are their eccentricities respectively, then the statement which holds true is their option A, their equations of the asymptotes are different. Option B, EH greater than EC. Option C, area of the quadrilateral formed by their foci is 50 square units. And option D, their auxiliary circle will have the same equation. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है कि जो f1 और f2 है इस हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 की फोकिस को रिप्रेजेंट करती है। इस हाइपरबोला को हमने क्या किया है, ई एच से डिनोट किया है। नाउ एक दूसरा हाइपरबोला है जो कि क्या होता है, इसका कॉन्जुगेट होता है और उसकी जो फोकी है उसे हमने F3 और F4 से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर जो ई एच है ये गिवन हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी है और EC जो है इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी होती है। इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए मैं अपने ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करना है कि कौन सा ट्रू होगा। तो सबसे पहले तो जो हमें हाइपरबोला दिया हुआ है उसकी एसेंट्रिसिटी ई एच को हम फाइंड आउट करते हैं। गिवन hyperbola is, जो हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है वो है हमारी एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। नाउ इसके लिए मैं एसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करूँ तो वो क्या हो जाएगी, इसके लिए जो एसेंट्रिसिटी है वो ई एच से डिनोट की हुई है। तो यहाँ पर जो हमारा ई एच है वो इक्वल हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पर हमारा बी स्क्वायर जो है 9 के इक्वल है और ए स्क्वायर जो है 16 के इक्वल है। नाउ इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें तो जो हमारी गिवन हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी है वो क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 बाई 16। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 16 प्लस 9 यानी कि 25 बाई 16 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 5 बाई 4। ये हमारे गिवन हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी आ चुकी है। अब बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो F1 F2 है इस ई एच एसेंट्रिसिटी वाले हाइपरबोला के लिए फोकी का काम करती है। तो हमारे F1 F2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, प्लस माइनस ए ई कोमा 0, देन फोकी F1 एंड F2, इसके कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं प्लस माइनस ए ई कोमा 0 आर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए और ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमें F1 और F2 की वैल्यूज मिल जाएगी। प्लस माइनस ए की वैल्यू तो हमारी 16 के इक्वल है, ए की वैल्यू ए स्क्वायर हमारा 16 के इक्वल आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से हमारा ए किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। अगर ए हमारा 4 के इक्वल है तो इसी तरह से बी किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। तो जो ए ई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 4 इंटू एसेंट्रिसिटी यानी कि 5 बाई 4 कोमा 0। तो यहाँ से हमारा F1 तो निकल के आता है 5 कोमा 0 एंड F2 निकल के आ जाता है माइनस 5 कोमा 0। अब बच्चों जो दूसरा हाइपरबोला है उसके लिए भी हम एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हमें एक रिजल्ट पता है कि जो हमारा हाइपरबोला है और उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उनकी एसेंट्रिसिटी में क्या रिलेशन होता है, सिंस जो गिवन हाइपरबोला है उसकी एसेंट्रिसिटी ई एच है तो ई एच स्क्वायर 1 बाई ई एच स्क्वायर प्लस 1 बाई ई सी स्क्वायर। ये ई सी क्या है, इस ई एच का कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो इन दोनों की एसेंट्रिसिटी के स्क्वायर का जो रेसिप्रोकल है इनका सम हमारा इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस EC की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे EC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई ई एच की जगह पुट कर देंगे 5 बाई 4 का स्क्वायर
5/4, तो इस 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा 25/16 प्लस 1/EC² इक्वल टू 1। यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो 1/EC² हमारा इक्वल आ जाएगा 1 - 16/25 के। जैसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 9/25 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा EC किसके निकल के आता है, अंडर रूट ऑफ दिस और फिर इसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी कि ये आ जाएगा 5/3 के इक्वल। तो जो हमारा दूसरा हाइपरबोला है, जो कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला है गिवन हाइपरबोला का, उसकी एसेंट्रिसिटी हमें EC मिल चुकी है 5/3 के इक्वल। तो हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट F2 एंड F3 क्या हो जाएंगे, देन फोकी फॉर दिस F3 and F4, F3 and F4 is 0, प्लस माइनस BE। तो यहां से इसे फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगी, 0, प्लस माइनस B हमारा 3 के इक्वल है और E अभी अभी हमारा 5/3 के इक्वल आया है। तो इसकी एसेंट्रिसिटी हमारी हो जाएगी F3 तो हो जाएगा 0, 5 एंड F4 हो जाएगा 0, -5। नाउ क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ था, जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उसके अकॉर्डिंग देयर इक्वेशंस ऑफ असिम्प्टोट्स आर डिफरेंट। तो बच्चों ये ऑप्शंस तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर हम दोनों हाइपरबोला को ड्रॉ करें तो सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अगर ये हमारा फर्स्ट हाइपरबोला होता है तो ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। नाउ इन दोनों के लिए बात करें तो जो असिम्प्टोट होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन ए है, ये ऑप्शन ए है, ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो EH ग्रेटर देन EC, जो EH है हमारी ये 5/4 निकल के आई है और EC जो है हमारी ये 5/3 निकल के आई है। यहां से इसका न्यूमरेटर ज्यादा हो रहा है तो ओवरऑल 5/4 हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 5/3 से। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन सी की बात करें तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय देयर फोकी इज 50 स्क्वायर यूनिट। इसे चेक कर लेते हैं। तो इनकी फोकिस से जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय F1 जिसके कोऑर्डिनेट है 5, 0, F2 जिसके कोऑर्डिनेट है -5, 0, F3 जिसकी कोऑर्डिनेट है 0, 5 एंड F4 जिसके कोऑर्डिनेट है 0, -5। नाउ इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय दिस फोकस, ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू दोनों डायगोनल्स की डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। तो जो फर्स्ट डायगोनल है जो कि F3 और F4 को कनेक्ट कर रहा है, इसकी लेंथ भी हमारी 10 के इक्वल है, और F1 और F2 को कनेक्ट कर रहा है, इसकी लेंथ भी हमारी 10 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 50 स्क्वायर यूनिट। और गिवन ऑप्शन में भी हमें क्या दिया हुआ है, 50 स्क्वायर यूनिट ही दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन को अगर देखें, देयर ऑक्सिलरी सर्कल विल हैव द सेम इक्वेशन, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये EH है तो इसके ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, x² प्लस y² इक्वल टू a²। और EC के लिए हमारी ऑक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² प्लस y² इक्वल टू b²। यानी कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option C. I hope you understand it well. Best of luck.